हेलो स्टूडेंट, जो आपका 31 दिसंबर 2023 को यूके SSSC द्वारा परीक्षा कराई गई थी, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, उसके संबंध में आपका क्या एक्सपेक्टेड मेरिट रहेगी, उसके लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें जो आपका परीक्षा कराई है उसे स्नातक स्तरीय के हिसाब से कराया है कि एक स्नातक के बच्चे को क्या क्या जानकारियां होनी चाहिए। तो इसमें मैंने जो चीजें देखी, अगर हम इसके तीन के तीन पार्ट की बात कर लें, हिंदी जो आपका 20 नंबर का है, जो आपका जीएस है, जीएस प्लस रीजनिंग वाला जो आपका रीजनिंग वाला जो हिस्सा है 40 नंबर का है, प्लस आपका जो आपका उत्तराखंड जीएस वाला है वो भी आपका 40 नंबर का पेपर है। तो हिंदी में जो 10 नंबर की हिंदी है वो बहुत अच्छी है, वो लगभग हर बच्चे ने कर ली होगी। 6-7 नंबर की जो हिंदी आपका कुमाऊनी और गढ़वाली जो शब्दावली और लोकोक्तियों से पूछी है, वो आपके उन बच्चों के लिए, खासकर जो शहरी क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके बचपन से ही आपकी मातृभाषा कुमाऊनी या गढ़वाली की जगह हिंदी हो गई थी, उनके लिए काफी कठिनाई हुई होगी। जो सामान्य पहाड़ी परिवेश के हैं उनके लिए, क्योंकि उसमें ठेठ शब्दावली होती है पहाड़ी की, तो उसके लिए वो थोड़ा ठीक रही होगी, बाकी उनके लिए कठिन है। तो इसमें दो कैटेगरियां हैं। अगले जो 10 नंबर का पेपर है हिंदी का, जिन लोगों का कुमाऊनी परिवेश है तो उनके लिए ये स्कोर है 15 प्लस का हिंदी में, और जो आपका इन दूसरे तरह के बच्चे हैं उनके लिए 12 प्लस का है। बस हिंदी इतना ही हुआ होगा। किसी के अगर 17 नंबर आ रहे होंगे तो उसकी कुमाऊनी और गढ़वाली की जो शब्दावलियां है उसकी समझ बहुत बेहतर होगी, तभी वो आपके 15 से ऊपर जाएगा, नहीं तो बच्चा 15 से नीचे है। तो हम इसका एवरेज ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी 14 नंबर का। रीजनिंग वाला पोर्शन हर उस बच्चे के लिए जो आपका रीजनिंग को कर रहा है आज के उसमें, अगर रीजनिंग आपने एक बार भी तरीके से करी है तो रीजनिंग 100% नंबर ले आता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतिहास वाला जो पोर्शन था उसमें भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। भूगोल वाला पोर्शन जो था और जो इकोनॉमी वाला पोर्शन था वो काफी कठिन दे दिया है, बहुत कठिन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी वजह से इस वाले हिस्से में आपका मुश्किल है आदमी कि 25 प्लस चला जाए, बहुत कठिनाई है बच्चों के लिए यहां पर 25 प्लस कर पाना। लेकिन यहां उसके लिए एडवांटेज है, क्योंकि यहां 25 प्लस जो नहीं कर पा रहा है, अगर जो सही पृष्ठभूमि का बच्चा होगा तो यहां 30 प्लस कर लेगा। तो हम ये एवरेज बनाए कि 30 अगर उत्तराखंड से आए, 25 अगर हमारे जीएस और रीजनिंग से आ जाए, और 15 नंबर हमारे औसतन इससे आ जाए, तो ये बनता है 70। लेकिन ये 70 या 70 प्लस स्कोर जो है वो बहुत शानदार पढ़ाई करने वाले बच्चों का है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और इस कैटेगरी में मुझे लग रहा है कि आपके 50-55 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे जो इसमें होंगे, दोनों में। अब कुछ बहुत चीजें काउंटिंग इसमें आपका, जैसे सी सर्टिफिकेट है आपका, जो क्या बोलते हैं कंप्यूटर का है, जहां जहां उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो आपकी पोस्टें थी उसमें से 90 पोस्टें लगभग आपके उसमें बिना विदाउट आपके सी सर्टिफिकेट के हैं। बाकी तो सारे के सारे आपके जो सी है, CCC, वो चाहिए ही था आपको कंप्यूटर का। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें भी 1-2 नंबर काउंट करेंगी। तो इसमें अगर आप मेरिट को कहीं देखते हो, क्योंकि पोस्टें कम हैं, तो मेरे हिसाब से इस परीक्षा में 65 प्लस का स्कोर बहुत बढ़िया स्कोर है। और इस स्कोर से ऊपर वाले जो सामान्य के बच्चे हैं वो आपके पूरी उम्मीद रख सकते हैं कि हाँ इस परीक्षा में हो सकता है। अब 2-3 नंबर ऊपर चला जाए, इससे 2-3 नंबर नीचे आ जाए, वो बात अलग है। नीचे तो नहीं आएगा क्योंकि 65 से नीचे थोड़ा टफ है। मेरे हिसाब से तो इस पेपर में 60 नंबर लाना भी बच्चों के लिए बहुत टेढ़ा रहा होगा, क्योंकि इस पेपर को देखते ही बच्चों की, क्योंकि आज तक उत्तराखंड के बच्चों ने इस तरीके का पेपर फेस ही नहीं करा है जो पेपर इन्होंने इस बार दिया। हालांकि इसका ट्रेलर या जो आपका एक झलक है वो पहले ही आपके जो बीपीडीओ वाला पेपर हुआ था उसमें दे दी थी, लेकिन बीपीडीओ वाला जो पिछला पेपर हुआ था वो इसलिए अपेक्षाकृत सरल था क्योंकि लेंदी तो बनाया था, फॉर्मेट तो अलग बनाया था,
परंतु क्वेश्चन उसमें जानकारियां बहुत सरल थी, जानकारियां उसमें बहुत कठिन नहीं थी। इसमें जानकारियां भी कठिन चाहिए। इस वजह से यहाँ पर 65 प्लस स्कोर आपके उम्मीद रखी जा सकती है। 70 प्लस वाला तो सेफ ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि 70 प्लस से ऊपर जाने वाले बच्चे इस परीक्षा में बहुत ही कम होंगे, क्योंकि हिंदी में भी सीधा सीधा पढ़ने वाले बच्चों को भी आपका 5-6 नंबर का लॉस है, क्योंकि 15-16 नंबर बहुत शानदार, जिनका सब कुछ ठीक होगा हिंदी में वही ला पाएंगे। उत्तराखंड वाले में थोड़ा स्कोरिंग रहा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में सामान्य ही जानकारियां पूछी हैं, बहुत कठिन है नहीं। हाँ, जीएस वाले पोर्शन में आपका जो इकोनॉमी टर्म है, जो पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स हैं, जो आपका ज्योग्राफिक टर्म्स हैं, उनमें आपका उसने काफी कठिनाई पैदा कर दी है। तो करंट अफेयर्स में भी काफी कठिनाई पैदा करी है। तो सामान्य आपके बच्चे जो आजकल उत्तराखंड की तैयारी के हिसाब से चल रहे थे, उनके लिए वो काफी कठिन रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जितना कठिन पेपर होता है, बच्चे तुक्के मारने के लिए निकलते हैं, और होता यह है कि जो अनजान तरीके से तुक्के मारे गए होते हैं उसमें से अधिकतर गलत हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि जो बच्चे 60 इसमें सही करके आए हैं, उनके नंबर आ रहे होंगे 52-53 नंबर, क्योंकि 40-40 गलत हो गए होंगे इसमें। क्योंकि इस ऐसे पेपर में आपके तुक्का मारना बहुत ही अनसेफ हो जाता है, क्योंकि अगर आपके 65 सही हो गए हैं और आप हाथ नहीं लगा रहे हो, तो भी आप ऐसे पेपर में हमेशा प्रतिस्पर्धा में बने रहते हो। अगर आपने यहाँ से 35 में तुक्के मार दिए हैं, तो कम ही चांस है कि आपका स्कोर प्लस हो। आपका स्कोर 2, 4, 5 नंबर, 7 नंबर नीचे ही आएगा, ये इतना पक्का होता है। तो इस वजह से बच्चों के माइनस बहुत ज्यादा हुए होंगे, क्योंकि लालच थोड़ा बहुत आ ही जाता है। तो गलतियों की वजह से यहाँ माइनस मार्किंग में आपका बहुत, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में प्रश्न इस तरीके से भी थे जिनमें कंफ्यूजन या डाउट बहुत ज्यादा हो, इस तरीके से आपके क्वेश्चनों में फैक्टर रखे गए हैं। तो इसीलिए अगर आप जो जनरल कैंडिडेट हैं वो 65 से 70 नंबर के बीच है, तो उसकी संभावना है 70 प्लस मेरे हिसाब से सेफ होना चाहिए इस परीक्षा में। 70 प्लस सेफ, बिल्कुल सेफ स्कोर होना चाहिए कि हो ही जाएगा। 65 से 70 के बीच कहीं पर आपके मेरिट आ सकती है। तो 65 वाले बच्चे, ऊपर वाले बच्चे इसमें उम्मीद कर सकते हैं। बाकी रिजर्वेशन में 2-2, 3-3, 4-4 नंबर का अंतर हो ही जाता है, इतनी आपके मेरिट हो सकती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुमान है, जो अपने बच्चों से या फिर जो मेरे को कॉल आ रही हैं बच्चों के बाहर से, जो मेरी क्लास के अलावा हैं, उन बच्चों का स्कोर जानने के बाद पता चला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बहुत अच्छी तैयारी में थे, उनके फोन आ रहे हैं कि 62 में अटक गए हैं, 64 में अटक गए हैं, 65 में अटक गए हैं, या 60 में अटक गए हैं, जिनके लिए मैं ये उम्मीद कर रहा था कि ये बच्चा अगली परीक्षा में जरूर कर जाएगा, क्योंकि टेस्टों में या फिर उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है किसी भी सेक्टर से, लेकिन उसके बावजूद भी उनके कम नंबर आ रहे हैं। तो ओवरऑल यही उम्मीद है कि इसमें जो नंबर है, स्कोर बच्चे थोड़ा कम कर पाए हैं, इसीलिए आपका 65 से ऊपर का आपका स्कोर इसमें आपके मेरिट में आ सकता है। 70 प्लस से ऊपर वाला स्कोर तो मुझे लगता है कि इस परीक्षा के हिसाब से सेफ है, क्योंकि बहुत शानदार, मतलब बहुत जबरदस्त, वैसे शानदार बच्चों के दृष्टिकोण से तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरीके के पेपर आज तक फेस हुए नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर इसकी अपेक्षा कई आपका सरल था, जबकि वो पोस्ट इससे कई ऊपर है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका आपका जो पेपर का पैटर्न था यूके एसएससी, यूके पीएससी का, वो काफी सरल था। यूके ट्रिपल एससी ने 2 बार स्नातक स्तरीय परीक्षा कराई है, बहुत सरल कराई है। एक कोई आपका इन्होंने एक इंटरमीडिएट स्तर की परीक्षा कराई है, वो सरल दी थी। तो आने वाली जो आगे आपकी परीक्षा है, आबकारी और आपका परिवहन वाली आरक्षी की, वो क्योंकि इंटरमीडिएट स्तर की है, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि इतना ही टफ क्वेश्चन पेपर बनाएगा। इसमें क्वेश्चन पेपर आपका थोड़ा बहुत क्या होगा, आपका सरल होगा, जैसा आपका उसने पिछली बार भी करा था। ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो अगली परीक्षा हुई थी, उसमें उसने बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि के क्वेश्चन पूछे थे। अगले में वो इतना टफ क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएगा। और दूसरी चीज, एक बार के लिए बनावता भी है, तो पढ़ने वाले बच्चों को लॉस नहीं होता है टफ पेपर में। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, बशर्ते कि संयम रखे वो, और क्या बोलते हैं, अनक जो सुनी नहीं है उन सारी चीजों के साथ छेड़खानी ना करें, तो उससे मेरिट बनने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। तो अब रिजल्ट आएगा तो उसमें सारी चीजें आपके खुल करके आ जाएंगी, क्या मेरिट रहेगी। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है, जिस हिसाब का पेपर है, काफी कठिन पेपर है, तो उस हिसाब से आपका 65 से ऊपर कहीं पर भी आपकी मेरिट जा सकती है। हो सकता है कि एक आध नंबर नीचे भी आ जाए, अनएक्सपेक्टेड भी हो सकता है, क्योंकि स्कोर करने वाले बच्चे इसमें कम ही रहे होंगे। बाकी आपका जो रिजर्वेशन में है किसी भी तरह के, उनके लिए थोड़ा
कम ही होगा। तो ये आपका हमारा एनालिसिस है, तो इस पर आपका क्या राय है अपनी कमेंट जरूर करिएगा। तो ये वीडियो हमने इसी को लेकर के बनाया था। हम कल अपनी टेस्ट सीरीज जो आपका आबकारी और परिवर्तन सिपाही के लिए अपनी ऐप संजय देव जो आपका एसएस स्टडी है, उस ऐप पर हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मात्र 150 रुपये हमने इसकी फीस रखी है। इसमें हम पूरे जनवरी भर आपके हर हफ्ते 3 पेपर आपको इसमें देने जा रहे हैं। तो कम से कम 12 या 15 पेपर आपको 150 रुपये में इसमें मिल जाएंगे 100 नंबर के। तो उसी हिसाब से हमने पैटर्न बना रखा है इंटरमीडिएट लेवल के हिसाब से, जिसमें 20 नंबर की हिंदी और आपका 40 नंबर का रीजनिंग और जीएस और 40 नंबर का आपका उत्तराखंड सम्मिलित है। तो उसे आप ज्वाइन करिए और ज्वाइन करके आप उसको अटेम्प्ट करिए। हमने उसमें टाइमिंग का भी रखा हुआ है, अटेम्प्ट का भी रखा हुआ है, उसी हिसाब से जैसे समीक्षा अधिकारी में किया हुआ था। तो बहुत स्तरीय पेपर हमने उसमें बनाने का प्रयास किया है। आपको एक एक करके उसमें पेपर मिलते रहेंगे। एसएस स्टडी का ऐप आप डाउनलोड कर दें। बाकी वीडियो के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे और हमारे उसमें भी हम इसका लिंक डाल देंगे। जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेज करके, उसमें भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। वहां से लिंक लेकर के डाउनलोड कर लें। आप कल शाम से आपका पेपर उसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि आज उसमें लोड कर दें या कल सुबह तक, कल शाम या परसों सुबह से आपकी टेस्ट सीरीज उसमें ओपन हो जाएगी। तो आप उसको लोड कर सकते हैं मात्र 150 रुपये की फीस में। आपको पता है कि उसमें ऑटो पे का सिस्टम है, वहां से आप फीस पे कर सकते हैं मात्र 150 रुपये। धन्यवाद।